हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेस अलाउंस के बारे में। रेलवे के किस स्टाफ को कितना ड्रेस अलाउंस मिलता है, इसी टॉपिक पर बात करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, रेल कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य भुगतान किए जा रहे वर्दी भत्ते से संबंधित भत्तों में कीट अनुरक्षण भत्ता, जूता भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल था। 7वां वेतन आयोग जब आया तो यह सिफारिश किया, तो इसके बाद जो मिलने लगा वह इन सब भत्तों के जगह पे एक सिंगल पोशाक भत्ता शामिल कर दिया गया, जो अभी पोशाक भत्ता यानी ड्रेस अलाउंस मिलता है। पहले जूता का अलाउंस अलग मिलता था, तो 1/7/2017 से यह प्रभावी है। क्या मिलता है? पोशाक भत्ता। तो देखिए, कर्मचारियों की पहले कोटि देख लेते हैं, फिर पैसा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 1 नंबर में है रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी। तो इनको 20,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है ड्रेस अलाउंस। ठीक है। अब आगे देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी से नीचे के ओहदे के पदाधिकारी, भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर भी इसी में आते हैं। और रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी के नीचे के जो ओहदे के पदाधिकारी हैं उनको साल में 10,000 मिलता है। अभी जितने स्टेशन मास्टर ज्वाइन किए उनको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा सालाना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, अन्य कोटि के कर्मचारी जिन्हें वर्दी दिया जाता है और जिन्हें नियमित रूप से पहनना अपेक्षित होता है, जैसे कि ट्रैकमैन, ग्रुप डी वाले, भारतीय रेल के रनिंग कर्मचारी जैसे ड्राइवर हो गए, ट्रेन मैनेजर हो गए, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, गैर सरकारी विभागीय कैंटीनों के कैंटीन कर्मचारी। तो इन सभी को साल में सालाना 5,000 रुपया मिलता है ड्रेस अलाउंस। अगर आप एएलपी बनिएगा, टेक्नीशियन बनिएगा या स्टेशन गुड्स गार्ड बनिएगा या आप ग्रुप डी कर्मचारी है तो साल में आपको 5,000 रुपया ड्रेस अलाउंस मिलेगा। अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो साल में 10,000 मिलेगा। रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी से नीचे के ओहदे के पदाधिकारी तो साल में 10,000 मिलेगा। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी तो उनको 20,000 रुपया साल में ड्रेस के लिए मिलता है। अब देखते हैं, रेलवे हॉस्पिटल में जाइएगा तो नर्स मिलेगी। तो नर्स को कितना मिलता है? 1,800 रुपया प्रति महीना मिलता है नर्स को। तो इनका भी जोड़ लीजिए, तो 18 दूना 36 और 18 3 21, लगभग 21-22 हजार के करीब में साल में इनको ही मिलता है। मतलब 1,800 रुपया इनको मिलता है। ठीक है। ड्रेस अलाउंस के बारे में यह भी समझ लीजिए कि पोशाक भत्ते की राशि वर्ष में एक बार आपको मिलेगी और जुलाई माह के वेतन में मिलेगी। सीधे पात्र कर्मचारियों के वेतन खाते में जमा की जाएगी। जो आपका जुलाई का जो वेतन आएगा उसमें आपका यह ड्रेस अलाउंस आपका ऐड होकर आ जाता है। प्रत्येक बार महंगाई भत्ता डीए 50% बढ़ जाने की स्थिति में, जैसे डीए अगर 50% से ज्यादा हो गया, अभी तो 38% मिल रहा है 38, तो अगर 50% से ज्यादा डीए बढ़ गया उस स्थिति में पोशाक भत्ता की दर में भी वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है। जब 50%, मान लीजिए आपका डीए 50% क्रॉस कर जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो भत्ता है, यह ड्रेस अलाउंस है, यह 25% इंक्रीज होगा। वर्दी से संबंधित अन्य भत्तों को समाप्त कर दिया गया है तथा बेसिक वर्दी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो ड्रेस अलाउंस जैसे पहले जूता के लिए अलग पैसा मिलता था, उसके बाद वर्दी भत्ता अलग, धुलाई भत्ता अलग, तो इस सब के जगह पे आपको बस एक बार सैलरी जुलाई के अकाउंट में जब आएगी तो उसमें आपको जिस स्टाफ जिस कैटेगरी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेस अलाउंस ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एक और अलाउंस के बारे में बात करते हैं जिसको बोला जाता है नियत चिकित्सा भत्ता। बहुत कम रेलवे एम्प्लॉय को इसके बारे में पता होता है। तो यह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यह किसको मिलता है? तो रेलवे पेंशन भोगियों या परिवार के पेंशन भोगियों के दिन प्रतिदिन के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए रेलवे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रह रहे उन रेलवे पेंशन भोगियों या परिवार पेंशन भोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। देखिए, यह रेल कर्मचारी को नहीं मिलता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए। ये मिलता है आपको रिटायरमेंट होने के बाद। रेलवे के आप पेंशन भोगी है या आपके परिवार के लोग पेंशन भोगी है तो उस कंडीशन में यह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसमें है कि अगर आपका क्वार्टर हॉस्पिटल से अगर 2.5 किलोमीटर दूर है तो रेलवे पेंशन भोगी और उसके परिवार के पेंशन भोगी को यह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। जिन्हें अस्पताल में, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उनको क्वार्टर पर रख सकते हैं। इसके बदले में आपको 1/7/2017 से जो नियम लागू हुआ उसके बाद आपको यह फिक्स्ड मेडिकल FMA जो है, FMA बहुत कम कर्मचारी को मतलब पता होगा, तो उनको यह 500 रुपया पहले मिलता था, अब बढ़ करके 1,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। ठीक है। तो यह किसको मिलता है? रेलवे
कर्मचारी को नहीं मिलता है। रेलवे जो रिटायर कर गए हैं उनके मतलब परिवार को, या वो खुद अगर होंगे तो उनको यह पेंशन भोगी को यह मिलता है। ठीक है, अब आगे इसी वीडियो में बात करते हैं एक और अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका है राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। जितने भी साथी रेलवे में अभी जॉब नया एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे या ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे, वो एक बात हमेशा समझ लीजिएगा कि आपको अगर रेलवे कभी भी अगर आपसे थोड़ा भी काम करवाती है तो फ्री में आपसे नहीं करवाती, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ आपको पैसा देकर जरूर चुकाती है। तो देखिए एनएचए नेशनल हॉलीडे में आप अगर ड्यूटी करते हैं उस दिन तो आपको छुट्टी मिलेगी नहीं जल्दी, तो हॉलीडे में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका क्या रूल है ये भी देख लीजिए। राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी हेतु बुक किए गए और राजपत्रित कर्मचारियों को यह भत्ता निम्न शर्त पर दिया जाएगा। क्या है? कर्मचारी के रेस्ट होने पर भी, अगर कर्मचारी के रेस्ट पर होने पर भी नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। बहुत हम अभी जब जॉब कर रहे हैं वहाँ रेस्ट के दिन अगर एनएच आता है तो हमको नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम एक्टिव, हमको ये चीज़ पता नहीं था। खुद हम इसका मतलब ये नुकसान झेल चुके हैं, क्योंकि हमको पता नहीं था, या जो भी मेरे साथी है किसी को यह पता नहीं था कि कर्मचारी को रेस्ट होने के दिन अगर हॉलीडे आ गया, अगर उस दिन आपका प्रॉपर रेस्ट है तो उस दिन आपको पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ रेस्ट लगा के भेज दिया जाता था। आगे देखिए, यह आवश्यक नहीं कि नगद प्रतिपूर्ति है तो उसके रेस्ट को रद्द किया जाए। रनिंग कर्मचारी जब हल्के काम पर हो या ड्यूटी की प्रतीक्षा में हो या विश्राम पूरा कर बुकिंग की प्रतीक्षा करता हो तो उसे यह भत्ता दिया जाएगा। अगर लोको पायलट या गार्ड है, असिस्टेंट लोको पायलट है, जब हल्के काम पर हो या ड्यूटी की प्रतीक्षा में हो, मतलब ड्यूटी लगने वाली हो या विश्राम पूरा कर लिया हो, बुकिंग की प्रतीक्षा करता हो, तो उसको भी यह भत्ता दिया जाएगा। शिफ्ट ड्यूटी करने वाले को ऐसे अवकाश के दिन आंशिक ड्यूटी करने पर निर्धारित राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा। नगद प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया होगा जो राजपत्रित अवकाशों का लाभ नहीं लेते हैं तथा जिनको राष्ट्रीय अवकाशों पर काम करना आवश्यक है। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी के लिए ये है। आगे कि राष्ट्रीय अवकाश भत्ता राजपत्रित अधिकारियों को देय नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं किसको मिलता है, और राजपत्रित कर्मचारियों को मिलता है। यह राजपत्रित अधिकारियों को एनएचएलए नेशनल हॉलीडे अलाउंस नहीं अलाउ है। यह 1/7/2017 से यह रेट अभी है लागू, जो कि मिलता है अगर आप लेवल 1 और 2 में है, ग्रुप डी में है या टेक्नीशियन ड्राइवर कुछ भी है तो आपको 384 रुपया मिलता है। हम लोग को भी मिलता है। अगर आप लेवल 3 में चले गए, लेवल 3 से लेवल 5 में है, तो आपको एक एनएच में अगर ड्यूटी कीजिएगा तो 477 रुपया मिलेगा। लेकिन जब आप लेवल 6 यानी स्टेशन मास्टर से ऊपर जाएंगे, लेवल 6 से लेवल 8 तक गैर राजपत्रित अधिकारी में रहेंगे, उस कंडीशन में आपको 630 रुपया रेलवे देगी। इसमें भी देख लीजिए, प्रत्येक बार अगर डीए 50% बढ़ जाने पर स्थिति में राष्ट्रीय अवकाश भत्ता की दर में 25% की वृद्धि होगी। मतलब वही वाला रूल है जो कि ड्रेस अलाउंस में है कि अगर आपका डीए 50% पार कर गया तो आपका एचआरए भी बढ़ जाएगा। एचआरए अगर आपको 9% मिल रहा है तो 10% हो जाएगा, और ड्रेस अलाउंस भी 25% बढ़ जाएगा, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस का जो रेट है यह भी आपका बढ़ जाएगा 25%। तो यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग को यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।